हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? छाया। छाया। किस सब्जेक्ट का पेपर था? लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का पेपर था। पेपर का लेवल ओवरऑल क्या रेट करोगे, इजी, मॉडरेट या हार्ड? थोड़ा थोड़ा मेरे को हार्ड लगा क्योंकि जो ऑप्शंस थे ना वो काफ़ी अरेंज करने वाले थे बहुत सारे में, तो उसमें टाइम बहुत चला गया। बाकी पेपर मॉडरेट। क्रोनोलॉजी वाले सवाल ने समय ज्यादा लिया। हाँ, इसमें अरेंज करना था और मैक्सिमम ऑप्शंस ऐसे ही थे जिसमें आपको अरेंज करना था और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। और बाकी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो देखते ही हो जा रहे थे और कुछ क्वेश्चन जैसे पीवाईक्यूज आप लोग देख रहे थे, मॉक्स लगा रहे थे हम लोग जो प्रोवाइड करा रहे थे, तो उस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिले और उनसे हेल्प मिली, मतलब पैटर्न को समझने में? बहुत हेल्प मिली। मैंने स्टडी कैपिटल से पढ़ाई भी की है, उससे तो बहुत हेल्प मिली। चलो बहुत अच्छा। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? अभी क्योंकि बनारस में है तो बीएचयू पता नहीं अब। चलिए ऑल द बेस्ट कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपके लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ और विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? निकिता मौर्य। निकिता। आपका? विदिशा सिंह। पेपर के लेवल को क्या रेट करोगे, इजी, मॉडरेट या हार्ड? इजी मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। ओके, इजी टू मॉडरेट अगर कह रहे हो इसका मतलब पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ठीक ठाक हुआ है। कितने सवाल अटेम्प्ट हो गए? मेरे 61। 68 आपने किया। क्योंकि इस साल का पेपर क्रोनोलॉजी के सवाल और अससेशन रीजन के सवाल, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं, तो आप सभी ने इसके पहले जो मैंने कभी नहीं सुने थे, मुझसे नहीं हो पाया। शायद वो पोर्शन मैंने पढ़ा हाँ, वो और हम लोग ने असर्शन और रीजन किए थे। पेपर बियॉन्ड द सिलेबस तो नहीं था? नहीं, बट कुछ बच्चे जो पढ़े होंगे उन्हें आ रहा होगा, बट डिजीज थोड़ा टफ था। जैसे तैयारी के साथ साथ जब हम लोग आपको कहते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करो, मॉक्स देते हैं कि मॉक सॉल्व करो, से रिलेटेड था, प्रीवाईक्यू से रिलेटेड लाइव चलाते थे तो वो भी देखते थे। तो ये मॉक्स वगैरह जो लगा रहे हो आप, तो उससे टाइम मैनेजमेंट को लेकर के हेल्प मिला? बहुत अच्छा मिला है। चलो बहुत अच्छा। पहले क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे, बट जब टाइम मैनेज किया तो हो गए। चलो बहुत सुंदर। कौन को धन्यवाद कहते हैं उनको। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? बीएचयू। बीएचयू। आप? बीएचयू एंड डीयू। ग्रेजुएशन भी बीएचयू चल रहा है आप लोगों का? अच्छा, जौनपुर। जैसा जौनपुर। चलो ऑल द बेस्ट कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपके लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हैं, किस सब्जेक्ट का पेपर था आपका? लाइफ साइंस का। लाइफ साइंस का पेपर था। पेपर के लेवल को ओवरऑल क्या रेट करोगे, इजी, मॉडरेट या हार्ड? मॉडरेट था। पेपर मॉडरेट था। ओके। जो जैसे कि जेनेटिक्स के ज़्यादा पोर्शन आए थे और प्लांट फिजियोलॉजी के ज़्यादा आए थे, मतलब ऐसे। हाँ। चूंकि जूलॉजी का सिलेबस और लाइफ साइंस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, कुछ यूनिट्स डिफरेंट है। मतलब जूलॉजी के सिलेबस में जूलॉजी में और सारे पार्ट्स होते हैं, बट लाइफ साइंस में आपके प्लांट फिजियो, मतलब जूलॉजी में प्लांट कितने क्वेश्चन फिजियो। अटेम्प्ट किया आपने? 57। बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, अससेशन रीजन, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज करने का, तो इस तरीके के सवाल आपके यहाँ भी थे? हाँ, क्रोनोलॉजी में किस तरीके के सवाल थे कुछ? मतलब अरेंज करने के लिए सीक्वेंस दिया रहता था, उसको अरेंज करने के लिए, और एसेशन और रीजन वाले भी सेक्शंस थे। सबसे ज्यादा कौन सा परेशान किया, सेक्शन कठिन लगा? असेशन और रीजन वाला वो कंफ्यूजिंग रहता है थोड़ा ना उसमें, क्योंकि आपको सेलेक्ट करना रहता है कि जो ऊपर दिया स्टेटमेंट वो सही है और मैच कर रहा है कि नहीं उससे। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? हाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी? जेएनयू। जीएनयू। चलिए ऑल द बेस्ट कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपके लिए। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। क्या नाम है आपका? वैशाली सिंह। वैशाली। किस सब्जेक्ट का पेपर था अभी? लाइफ साइंस का था। लाइफ साइंस का पेपर था। पेपर के लेवल को ओवरऑल क्या रेट करोगे, इजी, मॉडरेट, हार्ड? बहुत इजी था। इजी था। कुछ लोग मॉडरेट भी बता रहे हैं। उतना हाई लेवल का नहीं था। जो पढ़े हैं बच्चे उनके लिए अच्छा था। बहुत अच्छा। कितने सवाल अटेम्प्ट हो गए? मेरे तो 55 हुए हैं। 55। चूंकि क्रोनोलॉजी का सवाल इस बार जो आ रहा है और अससेशन रीजन के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये विद्यार्थियों का कहना है कि थोड़ा परेशान कर रहा है। आपको परेशान किया क्या? उतना नहीं किया, क्योंकि जो मैं पढ़ी थी मैं इतना उसका स्कोप नहीं था मेरा अंदर, क्योंकि ये हमको ये करना नहीं था, लेकिन फिर भी हमने जितना किया उतना सही ही किया। चलो बहुत अच्छा। कितने सवाल अटेम्प्ट हुए? मेरे तो 55 हुए हैं। 55 अटेम्प्ट किया आपने। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? बीएचयू। बीएचयू। इसके अतिरिक्त कोई और यूनिवर्सिटी? हाँ, इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी? नहीं और कोई। फाइनली बीएचयू। चलो ऑल द बेस्ट कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिब्जा जिया है। हिफ्जा जिया। पेपर का लेवल ओवरऑल जो आपके लाइफ साइंस का पेपर था, किस तरीके का पेपर था, इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? बहुत सिंपल आया था क्योंकि पहला ही क्वेश्चन मैंने जो देखा था वो एकदम जमीन से शुरू हुआ था। और कुछ क्वेश्चन थे कि हाँ वो ट्रिकी थे, बट अगर आप हर चीज़ को एक रिएक्शन वाइज क्वेश्चन को हर चीज़ से पढ़े होंगे, एंजाइम्स को पढ़े होंगे तो वो आ जाएगा। जैसे कि क्रैब साइकिल का उसके एंजाइम्स को लेके पूछ दिया था। सिलेबस का जो ओवरऑल पार्ट था आपके लाइफ साइंस का, सारे जगह से कुछ कुछ सवाल आए थे या ऐसा था कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे गए? कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से, हाँ मेरे में जैसे कि क्या बोलते क्रैब मतलब C3 साइकिल से ज़्यादा आया था मेरे में, और एनिमल फिजियोलॉजी में मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन से लेके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से आया था मेरे में ज़्यादा। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मेरे
मैंने 9 छोड़ दी है क्योंकि छोड़ा आपने। मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ पाई फॉर फर्दर। बाकी जितना आपने किया एक्यूरेसी के साथ किया है। हाँ बिल्कुल चलो किया बहुत है। अच्छा। ये क्वेश्चन जो पूछती है एनटीए, ये अससन रीजन के क्वेश्चंस पूछती है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के क्वेश्चंस पूछ रही है, और इस समय फॉल्स एंड ट्रू स्टेटमेंट को लेकर क्वेश्चंस पूछ रही है। तो क्या इस तरीके के सवाल टाइम को लेकर के आपको समय कम पड़ रहा था या ठीक था, एवरेज था? अगर वो आपको आ रहा था तो ऑन द स्पॉट आपको कर ले रहे थे। जो चीज़ अगर थोड़ा बहुत आपका बेस हिला हुआ है तो उसमें आपको टाइम लग रहा था। आपको टाइम लग कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो आप? मेरा टारगेट तो वैसे बीएचयू ही है। Okay. मैंने बीएचयू में बायोटेक्नोलॉजी को टारगेट किया है। चलो ऑल द बेस्ट कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी को मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एमएससी लाइफ साइंस का पेपर समाप्त हुआ है। पेपर के लेवल को मैं जानना चाहूंगा, इजी, मॉडरेट या हार्ड? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। पेपर अगर इजी टू मॉडरेट था तो अगला सवाल ये होगा, कितना सवाल अटेम्प्ट किया आपने? 59 अटेम्प्ट किया 59? 43 क्या एक्यूरेसी के साथ किया है या तुक्का वगैरह? एक्यूरेसी के साथ किया एक्यूरेसी के साथ किया। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। एनटीए के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अससन रीजन के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस ठीक रहते हैं, इजी रहते हैं, बहुत कठिन नहीं रहते। अससन रीजन थोड़ा परेशान करता है। क्रोनोलॉजी वाले जो सवाल है मुझे लगता है वो भी थोड़ा परेशान कर रहा है विद्यार्थियों को, और जो स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स इसको लेकर के। में तो स्टेटमेंट वाले एज सच क्वेश्चन ज्यादा आए नहीं थे। Okay. अससन रीजन और मैचिंग दोनों था, जो था इक्वली प्रोपोर्शन में था। उतना ही था, इजी था। ऐसा हाँ ऐसा था। अच्छा। क्वेश्चन जो थे वो नॉट वाले क्वेश्चन थे बेसिकली, कि कौन इनमें से नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा थे। चलिए, तो ये जैसे जो पैटर्न है एनटीए का, तो ये 75 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और 90 मिनट्स होते हैं, तो ये 90 मिनट ठीक था, समय बच जा रहा है या समय कम पड़ जा रहा है, हड़बड़ी हो जा रही है? अगर पर्टिकुलर अपनी मैं बात करूँ तो पेपर तो बहुत इजी था। Okay. कि आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो टाइम लिमिट बहुत इजीली आप कर सकते हो। टाइम तो बहुत बच रहा था, अगर बच्चा प्रिपरेशन किया है सही से तो टाइम। चलो बहुत अच्छा। ये टाइम जैसे आपको अगर एवरेज लग रहा है, इसका मतलब है कि आपने पीवाईक्यूज और मॉक्स जो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किया है। बेसिकली कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे उतना इजी है, क्योंकि हार्ड लेवल बहुत नहीं था एग्जाम पेपर का। एग्जाम से कितने दिन पहले आप लोग सबसे ज्यादा मॉक्स और पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दिए थे, जो कि आपको हेल्पफुल रहा? 1 महीने पहले से। 1 महीने पहले लगभग। हाँ, अप्रॉक्स 1 मंथ। ओके फाइन। लास्ट क्वेश्चन कि कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? अभी तो फिलहाल हम बीएचयू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हमारा अभी टारगेट बीएचयू ही है। बीएचयू। दोनों का बीएचयू। चलो ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ग्रेजुएशन भी बीएचयू चल रहा है और आपको एक बार फिर से पीजी में एडमिशन बीएचयू में मिल सके। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि अभी आप सभी ने देखा, हम बातचीत कर रहे थे सीयूईटी पीजी 2026 एमएससी लाइफ साइंस के विद्यार्थियों से कि पेपर किस तरीके का रहा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कहा है सर पेपर इजी टू मॉडरेट था, यानी पेपर एनटीए ने कठिन नहीं बनाया था, और जो एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है जिन्होंने अच्छे ढंग से पेपर को किया है वो 50 प्लस है और अप्रॉक्स 60 के आसपास, यानी 50 टू 60 के बीच में ये एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं विद्यार्थियों के जिन्होंने अच्छे से पेपर को किया है। और पेपर में जिस तरीके का सवाल एनटीए पूछ रही है, मैं बार बार विद्यार्थियों से पूछ रहा हूँ, व्हाट अबाउट अससन रीजन, आपके मैच द फॉलोइंग, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, आपके क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज करने के क्वेश्चन। तो कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा था जिसमें क्रोनोलॉजी ने परेशान किया, अससन रीजन ने परेशान किया। अभी हम दोपहर की शिफ्ट कर रहे थे, उसमें हिस्ट्री में अससन रीजन ने परेशान किया विद्यार्थियों को, क्रोनोलॉजी ने भी परेशान किया, लेकिन लाइफ साइंस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक पेपर हमारे हाथ में तो नहीं आया है, लेकिन विद्यार्थियों के रिव्यू के अकॉर्डिंग पेपर इजी टू मॉडरेट था। आपका पेपर कैसा गया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे ही आंसर की को लेकर के सूचना हमारे पास आएगी, हम आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर, जिससे कि हमें पता चल सकेगा हाँ कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, और आपके लिए हम गेस्ट पेपर सॉल्यूशन भी करा सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्टडी कैपिटल के साथ जुड़े रहिएगा। सीयूईटी पीजी के हर प्रकार के अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।